आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुपद क्लास 10 2.1 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बहुपद का बेसिक पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के में संबंध। तो मूलों तथा गुणांकों में संबंध हल करना है। द्विघात पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और bx प्लस c, यही होता है इसका व्यापक रूप। बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, a जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यही इसका व्यापक रूप होता है। अब हमें द्विघात बहुपदों के मूलों से गुणांकों में संबंध। मूल क्या होते हैं? मूल मतलब शून्यांक, ये सब एक ही हुआ। तो मूलों तथा गुणांकों में संबंध तो लिखेंगे मूलों, अब हम लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, यहाँ मूलों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है तो मूलों का योग होगा और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग मतलब क्या हुआ? मूल मान लेते हैं हम। मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। अब हमें इसका निकालना क्या है? हमें निकालना है मूलों। अब मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बराबर। मूलों का योग का फार्मूला क्या मिलेगा? अब मूलों का योग का फार्मूला मिलेगा यक्स का गुणांक। क्या? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। और मूलों या शून्यांकों, मूलों का गुणनफल निकालना हो। गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालना हो। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा। तो क्या हो जाएगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें जो होता है यक्स का गुणांक, मतलब गुणांक हमने उस दिन ही समझा दिया था कि गुणांक मतलब क्या होता है। गुणांक मतलब जो गुणा हुआ हो। अब यक्स, यहाँ देखो यक्स में क्या गुणा हुआ है? बी, तो ये आएगा क्या? इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का बी बटे, और क्या कह रहा है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर में क्या गुणा हुआ है? ए, तो बी बटे ए हो गया, माइनस बी बटे ए हो गया, लिख सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है? अचर पद। अचर पद क्या है? सी, तो क्या हो जाएगा? सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। क्या हो जाएगा? सी बटे ए, यही तो होगा। अब अगर आपको शून्यांकों के मतलब शून्यांकों का योग या कह दें मूलों का योग, शून्यांकों का योग और गुणनफल ये दोनों आपको दिया हो, दोनों आपको पता हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो। तो क्या करेंगे? तो एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण। अगर उसका शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होगा तो क्या होगा? एक फार्मूला होगा क्या? के एफ एक्स बराबर के यक्स स्क्वायर ब्रैकेट में और माइनस का ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, यही इसका होता है। क्या? यही हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे जब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा। मतलब क्या बताया गया? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल या मूलों का योग मूलों का गुणनफल, बात एक ही है। दिया हो तो आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? मूलों का योग हुआ। अल्फा गुणे बीटा क्या हुआ? अल्फा गुणे बीटा क्या हुआ? मूलों का गुणनफल हुआ। समझ में आया? अगर आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, मूलों का योग या गुणनफल दिया है, तो आप द्विघात समीकरण निकाल ले जाए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। क्या कह रहा है? ये एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के मूल जो है अल्फा तथा बीटा हैं। तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ?
शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या बताया गया? अभी तुरंत बताया गया। शून्यांकों का योग का फार्मूला क्या हुआ? एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिख देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? इसका 1 आएगा। बस क्या होगा? ये फार्मूले में माइनस होता है। माइनस क्या होता है? माइनस बी बटे 20 में क्या है? 1, और ए क्या है? 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, अगर ये इस बहुपद के अल्फा बीटा मूल हैं, तो तब हमें क्या ज्ञात करना है? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा ज्ञात करना है। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अब ये हमें 1 बटे अल्फा तो ऐसे नहीं मिलता है। अब इसे हम चाहे ऐसा गुणा कर लें, ये भिन्न का गुणा हल कर लें, भिन्न को हल कर लें, तो 1 बटे अल्फा प्लस बीटा बटे क्या मिलेगा? अल्फा गुणे बीटा मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा और बटे में अल्फा गुणे बीटा मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ? मूलों का योग का फार्मूला हुआ। मूलों के योग का फार्मूला क्या बताया गया? माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मतलब? बी का मान क्या है? प्लस का 1, तो माइनस 1 हो गया। और गुणनफल वाला फार्मूला क्या होता है? और बटे क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 ही है। अब नीचे लिखेंगे ए अल्फा गुणे बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है? 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। अब इस प्रकार का हम भिन्न हल करने के लिए बताए हैं। क्या होता है? इसका गुणा इसमें हो जाता है, बीच वाले का बीच में हो जाता है। क्या आएगा इसका हल करने पर? माइनस 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो 1 बटे अल्फा माइनस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना है। हम 1 बटे अल्फा माइनस 1 बटे बीटा को पहले हल करेंगे। इस एक भिन्न के रूप में दिख रहा होगा आप लोगों को। इसे हम पहले हल करेंगे तो आएगा क्या? बीटा माइनस अल्फा बटे अल्फा गुणे बीटा, ये आएगा। और बीटा माइनस अल्फा बटे अल्फा गुणे बीटा। अब हम चाहे एक देखो, चाहे ए माइनस बी करें, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पहले ये बताओ। आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो आएगा, ए बी आएगा। या अगर हम इसे कर दें बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आएगा क्या? बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2ab आएगा। तो वही दोनों में वही आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ। आएगा दोनों में वही। तो वैसे b माइनस अल्फा, ये ए बीटा माइनस अल्फा है, इससे कोई हमें दिक्कत। लेकिन अब देखो, ये बीटा माइनस अल्फा हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दो ही बताया गया। क्या बताया गया? एक तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता है, और एक तो क्या है? अल्फा गुणे बीटा का फार्मूला पता है। यही दो फार्मूला हमें पता है, और कोई फार्मूला नहीं पता है। बीटा माइनस अल्फा हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? अब इसमें एक जुगाड़ करेंगे। क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा, ये बनेगा। या इसे हम बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा ही माइनस लिख देते हैं, बीटा माइनस अल्फा ही कर दें, तब भी यही आएगा। आएगा कि नहीं? अब हम बीटा, ये जो है बीटा माइनस अल्फा भी ऐसे रहने दो। क्यों ऐसे रहने देंगे? क्योंकि हमें इतने का मान अभी पता नहीं हो पाएगा। अभी हमने बताया कि केवल हमें दो मान यही मिलेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी नहीं मिलेगा। तो क्या करें हम? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे हम लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसलिए लिख दिया गया। देखो, अब इसे हम अगर हल करेंगे तो क्या आएगा? ये जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस प्लस का 2 अल्फा, यही तो आएगा। अब हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा, इसके स्थान पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रख रहे हैं, इसे हल करेंगे फिर ये मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। और ये टू अल्फा बीटा ये है, तो अब ये 2 अल्फा बीटा, ये इसके स्थान हम कुछ इस प्रकार लिख दें कि जब उसमें से ये घटाया जाए, 2 घटाया जाए,
या जोड़ा जाए, कुछ भी किया जाए, यही मिले 2 अल्फा बीटा, तो हम इसे लिख देते हैं 4 अल्फा बीटा। क्या लिख देंगे? 4 अल्फा बीटा। ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा क्या लिखना है, ये आप लोग ध्यान देना। अगर ये हल करके देखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर करना ही है। अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ 2 है तो अब अगर यहाँ 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, फिर यही मिलेगा, 4 में से 2 घटेगा तो फिर 2 अल्फा बीटा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ। समझ में आया? तो अब ये फार्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ से इसका स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे बीटा माइनस अल्फा बराबर रूट लगा देना है, बस कुछ करना है नहीं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका भी मान पता हो जाएगा, इसका भी मान पता हो जाएगा। अब हम यही रखते हैं, क्या आएगा रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा बटे ये अल्फा बीटा इसे रहेगा। अब हमें पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बताएगा? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का मान इसमें क्या है? बी ये हो गया एक्स, एक्स का गुणांक क्या है? एक, तो ये क्या आएगा? माइनस एक। और ए का गुणांक, ए क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? एक, तो एक हो गया। आंसर क्या आएगा? माइनस एक। अल्फा गुणे बीटा निकालते हैं, अल्फा गुणे बीटा निकालते हैं तो क्या होगा? अल्फा गुणे बीटा में क्या आएगा? देखो क्या होता है, सी बटे ए होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सी का मान क्या है? माइनस 2, और एक ए का मान क्या है? एक, तो माइनस 2। ये सब पता चल जाता है ना कि बी का मान क्या है, ए का मान क्या है। मतलब बी का मान पूछेगा तो एक्स, एक्स बी का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो सी क्या हो गया? 2, और बी क्या हो गया यहाँ? 1, ए क्या हो गया? 1। समझ में आया? अब हम यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ मान रखते हैं, तो रूट लगाओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया? माइनस एक। तो माइनस एक का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान क्या आया? अल्फा गुणे बीटा का मान क्या आया है? माइनस 2, और बटे अल्फा गुणे बीटा फिर वही हो जाएगा माइनस 2। अब इसे हल करते हैं, तो अब ये माइनस एक है, इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा एक, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 दूनी 8, और माइनस का तो इसे रहेगा, ये बनेगा 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल निकल जाता, क्या आएगा? 3 बटे माइनस 2। ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस 3 बटे 2, यही इसका आंसर हो गया। आंसर हुआ ना? अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल में क्या है? यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या है? 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा ज्ञात करना है। ये एक भिन्न है, भिन्न हल करने में तो इसे तिरछा गुणा ये होता है ना, इस प्रकार का गुणा होता है कि नहीं होता है? अल्फा अल्फा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बीटा बीटा का गुणा हुआ प्लस का बीटा स्क्वायर हो गया, बटे बीटा गुणे अल्फा होगा, क्या आएगा? अल्फा बीटा। अब आप इसमें मान क्या निकाल सकते हो? किसका किसका मान निकाल सकते हो? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा निकाल सकते हो, अल्फा प्लस का बीटा का निकाल सकते हो, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का नहीं निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हम अब इसमें क्या होगा आगे? आगे क्या होगा कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पर देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा। ये हमें इसका मान निकालना है, इसको हम इधर ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम पसंद कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा मिला, और बराबर में क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और बटे में क्या आएगा? अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, शून्य मूलों का योग या शून्यांकों का योग। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। बी का मान क्या है इसमें? एक्स का गुणांक मतलब ना, तो एक्स गुणांक क्या है? गुणांक मतलब समझते हो, जो गुणा हुआ हो, तो एक्स में क्या गुणा हुआ? 1, तो क्या आएगा?
-1। और a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, 6 गुणा हुआ है तो k बटे में 6 हो गया। ये आया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा हो तो क्या होता है, c बटे a होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर। तो अचर पद इसमें क्या है, -2 और a क्या है 6 है। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/-1/3 ये तो होगा। अब यही मान हम यहाँ ले जाके रख देते हैं बस। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हम, -1/6, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और -2 और अल्फा गुणे बीटा का मान क्या निकाले, -1/3, और पूरे बटे अल्फा गुणे बीटा यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा -1/3। इसे हल करेंगे, ये माइनस तो हो जाएगा काम खत्म क्योंकि सम संख्या है, स्क्वायर करना है तो क्या होगा 1/36, 36 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/3, और पूरे बटे क्या आएगा -1/3। ये और हल कर लीजिए, और हल करने पे क्या आएगा 36 और 3 क्या हो जाएगा, इसका लासा निकालो तो, या फिर ऐसे कर लो 3, इसका 3 के गुणा 1 3 हो गया, और 36 दूना क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7 72 बटे 6 3 18 और 3 3 9 1 10 108, पूरे बटे -1/3। 72 और 3 क्या हो जाता है 75/108 और पूरे बटे -1/3। इसका बताए थे भी, इसका और इसका गुणा होता है, क्या हो जाएगा 75/108 गुणे में 3/-1। ये हल करने पे क्या आएगा, हल करने पे क्या आएगा, हल करेंगे तो हो जाएगा क्या 75 और 3 ये कट जाएगा अभी हमें लगता है 8 3, हाँ 3 से कट जाएगा, काट दो, 3 3 9, एक बचा 18 36 18 36 आ गया, और अब ये हो जाएगा -75/36, -75/36 हो गया। अब इसे और हल करेंगे, अब काटेंगे, देखो काट दीजिए क्या कटेगा, कट सकता है किसी से 75 जो है और 36 दोनों कट जाएंगे, 75 3 से कट जाएगा, 36 भी 3 से कट जाएंगे, माइनस का 25 तियाँ 75 और 12 तियाँ 36, ये इसका ऐसा हो गया आंसर -25/12। इसका क्या हो गया आंसर -25/12। अब एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं, क्या पूछा था, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = 6x² + x - 2 के मूल है, तो एक अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना था। ये भिन्न के रूप में दिख रहा था तो इसे क्या किया गया, अल्फा गुणे अल्फा किया गया, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुणे बीटा, बीटा स्क्वायर, अल्फा गुणे बीटा। हमें शून्यांकों द्विघात बहुपद में क्यों शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ही निकलता है, शून्यांकों का योग हो जाएगा गुणनफल, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था जो कि हमें इस डायरेक्ट तरीके से नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, एक फार्मूला जो होता है तुरंत दिमाग में आता है, एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, वही हमने अल्फा बीटा में कर दिया है। अब इसे हम ये हमें मान निकालना था इसका, तो इसको हम इधर पश्चांतर कर दिए तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके स्थान पे यही मान रख दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और पूरे बटे में अल्फा बीटा था। अब हमें अल्फा प्लस बीटा भी निकल जाएगा क्योंकि इसका भी फार्मूला पता है, अल्फा गुणे बीटा भी निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला क्या, -b/a होता है, b का मान क्या है 1, -1 हो गया, a का मान क्या है 6। अब ये कैसे पता चलता है, b का बताया क्या गया, x का गुणांक -x का गुणांक होता है, और इसको a क्या हुआ x² गुणांक बताए जो गुणा हुआ हो, तो -1/6, और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है अचर पद बटे a, c का मान क्या है अचर पद क्या है -2 और a क्या है 6, तो -2/6 तो -1/3 आ जाएगा काटने के बाद। अब यही मान हम इसमें रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया -1/6, ये रखा गया, स्क्वायर हो गया -2 गुणे अल्फा गुणे बीटा तो -1/3 आया, और पूरे बटे में हो जाएगा 1/3 -1/3 क्योंकि अल्फा गुणे बीटा यहाँ भी है। ये हल करेंगे, स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस का प्लस हो गया, और एक कई ही हो जाएगा, 6 36 होता है, 6 गुणे 6 किया गया 36 आ गया, माइनस और माइनस गुणा हुआ प्लस हो गया, 2/3 प्राप्त हुआ -1/3। अब ये हल करेंगे 3 हो गया, और 36 दूना 72/108,
-1/3। अब ये 72 3 75 108 -3/3। ये इसका ऊपर से एकदम नीचे वाले सो बीच का 20 से गुणा हो जाता है 75/108 गुणे 3/-1। 3 से 108 कट गया 36 आ गया -75/36 और 75 जो है 25 25 से 75 और 12 से 36 -25/12 इसका आंसर हो गया।